मनुष्य इस प्रकार अपनी जरूरत की वजह से परमात्मा को प्रसाद प्रस्तुत करना छोड़ दे तो प्रभु भूखे अवशेषित हो जाएंगे। भोले बाबा जो सेठ जी बने हुए थे, पत्तल उठाकर कहे, पुजारी जी आप प्रसाद तैयार कीजिए, मैं इसे परोसता हूँ, मेरी अधिक भूख मुझे सहन नहीं हो रही। भक्त माधव ने फिर सेठ जी को समझाते हुए कहा, सेठ जी भगवान के सेवानिवृत्तियों में जल्दी या कंजूसी की कोई जगह नहीं होती। मैं जब तक प्रभु को प्रसाद प्रस्तुत नहीं कर दूं, तब तक आप रसोई के नजदीक भी नहीं जा सकते। यहाँ आराम से बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते जाइए। मैं तुरंत लौटकर आपको संतुष्ट पूर्वक भोजन परोसूंगा। जो सेठ जी असल में शिव जी थे, उन्होंने ध्यान पूर्वक आसन पर स्थान लिया। सेठानी जो पार्वती जी की भावी अवस्था में थी, उन्हें ऐसे देखकर मुश्किल से हंसी को संभाला, परंतु जैसे ही भक्त माधव प्रसाद सहित मंदिर की ओर बढ़ा तो शिवजी ने पार्वती जी से मौन रहने की चुपचाप अपील की और धीरे धीरे रसोई की दिशा बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने व्यंजनों का परीक्षण शुरू किया। जब भोलेनाथ ने खाने का पहला नमकीन प्रसाद चखा तो उनका चेहरा अच्छा नहीं लगा। खीर में नमक का अधिक प्रमाण था, जबकि अन्य सब्जियां मीठी थीं। जब भोलेनाथ ने रोटी का टुकड़ा चखा तो उनका मुंह तेज मिर्च के चक्कर में जलने लगा, क्योंकि रोटी में अधिक मात्रा में मिर्च थी। शिवजी तेजी से वापस अपनी सीट पर जा बैठे। माँ पार्वती उनकी ऐसी स्थिति को देखकर मुस्कुरा दी। जब तक शिवजी अपनी पत्नी के सामने कुछ कह पाते, तभी भक्त माधव जल्दी से वहां पहुंचे। रसोई से पवित्र भोग लेकर वह सेठ जी के सामने प्रसाद रख दिया और विनम्रता से कहने लगे, सेठ जी आप तो भोजन का आनंद लें। भोले बाबा ने अभी हमारी रसोई का मजा लिया है। उनकी अवस्था देखकर आप परेशान मत होइए, वह कभी कभी मजाक में ऐसा करते हैं। वह जब माता पार्वती की ओर देखते तो चिंता में डूब जाते। माधव ने समझते हुए कहा, सेठ जी आप चिंता मत कीजिए। सेठ जी आप तो पहले ही बड़े उत्सुक थे, अब जब प्रसाद सामने है तो क्यों नहीं खा रहे। माता जी को भी प्रसाद चाहिए और मुझे भी। माधव की बातों पर ध्यान देते हुए भोले बाबा ने खीर की कटोरी ली और तेजी से सारी खीर खा ली। जैसे ही वह कटोरी खाली की, माधव ने तुरंत उसे फिर से भर दिया। सेठ जी आज आपके भक्ति में जो विशेष अदृश्य तत्व था, उसे भगवान भी अनुभव कर रहे थे। माधव ने भोग की थाली परोसी और भोले बाबा ने स्वीकार की। माता पार्वती उस समय भी उनके प्रेम और अनुराग को निरंतर देख रही थी। जब खाना पूरा हुआ तो भगवान ने प्रसन्नता के साथ एक डकार ली। माधव ने महसूस किया और कहा, सेठ जी आपने इतनी सारी रसोई तो नहीं बनाई थी, लेकिन जितनी भी थी वह अद्वितीय थी। मुझे यदि मालूम होता कि आपको प्रसाद सेवन का ऐसा चाव है तो मैं और अधिक पकवान तैयार करता। भोले बाबा अपने पेट को महसूस करते हुए पार्वती जी की तरफ मुस्कान भरी नजर से देखते हुए बोले, माधव जी मैं हर दिन इसी तरह नहीं खाता, पर आज का प्रसाद बेहद लजीज था, इसलिए मैं रोक न सका। परंतु माधव थोड़ा दुखी होकर उत्तर दिया, सेठ जी आपने तो खा लिया, पर सेठानी जी अब तक भूखी ही हैं। प्रिय पार्वती माँ का वह मन देखा नहीं जा सकता था। उन्होंने शेष खीर की कुछ बूंदें ली। भोले बाबा के आशीर्वाद से खीर में विशेष स्वाद आ गया था। उस अद्वितीय और मधुर खीर को छकते ही जगदम्बा पार्वती संतुष्ट हो गई, और जब वे संतुष्ट हुईं तो सर्व प्राणी भी अनंत सुख पाए। तभी माधव ने कहा, सेठ जी आप और माँ ने प्रसाद ले लिया। मुझे बहुत आनंद आया जब आप दोनों ने प्रसाद लिया। आप दोनों की प्रसन्नता से ही मेरा पेट महसूस होता है जैसे भर गया हो। मेरी तो प्रतिमास में कुछ व्रत भी रहते हैं, लेकिन मैं भी एक अन्न को स्वीकार करता हूँ ताकि भोले बाबा के प्रसाद को अवमानित न किया जाए। माधव ने यह कहते हुए खीर की कटोरी से एक चावल लिया और मुंह में डाल दिया। उसकी सारी पुरानी भूख प्यास समाप्त हो गई। उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गईं। ज्ञान की आंखें अब खुल चुकी थीं और उसने देखा कि सम्मुख में तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव और जगत की माँ अन्नदाता पार्वती माँ खड़े हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। माधव तेजी से उनके चरणों में गिरा और बोला, प्रभु आपका दर्शन करके मैं आज सच में धन्य हो गया। प्रभु आपने मुझ पर अत्यधिक कृपा की है। हे ईश्वर मुझे आपके चरणों में स्थान प्रदान करें। इस प्रकार कहते हुए माधव शिवजी के पांव में गिर पड़ा। शंकर जी ने अपने अनन्य भक्त के श्रद्धा और प्रेम को देखकर उस पर अपार आशीर्वाद दिया और उसका जीवन सुखमय बना दिया। अब माधव के जीवन में दुख, संकट या मोह माया की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं बची थी। वह तो शिवजी में पूरी तरह लीन हो गया था।
आइए प्रेम से कहें ओम नमः शिवाय। मित्रों, देखिए किस प्रकार भगवान शिव अपने भक्त की श्रद्धा पूर्वक भक्ति से प्रभावित हुए। भगवान के लिए सभी भक्त समान हैं। जो कोई भी ईश्वर की भक्ति अनधिकृत भाव से करेगा, ईश्वर उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। जैसे भोलेनाथ ने माधव की साधारण खीर को दिव्य अमृत बना दिया और उसे संतुष्ट किया, वैसे ही मेरी शुभकामना है कि भगवान आप सभी के जीवन में अपनी अद्भुत कृपा दर्शाएं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ।